नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे होंगे। इसी उत्तम कामना के साथ आगे बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में आप सभी की प्रतिक्रिया स्वरूप में संकेत की श्रृंखला के अंतर्गत एक विशेष अंक लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आज हम आपके लिए ऐसे कुछ दुर्लभ संकेत लेकर आए हैं जिनको यदि आप जीवन में अनुभव करते हैं, जो कि आपके जीवन में किसी प्रकार से घटित हो रहे हैं और आपको ये घटित होते दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपका भाग्योदय होने वाला है। महाराज जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भाग्य, अपना प्रबाध्य होता है। सभी की अलग अलग अनुभूति होती है। सभी के अपने अपने अलग अलग कर्म होते हैं। कर्म फल के अनुसार ही आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं प्राप्त होती हैं और इनमें से ही बहुत सारी घटनाएं आपके भाग्य से संबंधित भी होती हैं। कुछ पुराने जन्म के कर्म भी होते हैं। कर्म बंधों के अंतर्गत ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं। और तो ऐसे ही अनुभव के अंतर्गत आपके जीवन में ईश्वर हमारे पास कुछ ऐसे ही अद्भुत संकेत भेजते हैं। तो आज की क्रमांक से पहले सबसे पहला अद्भुत जो संकेत है, जो कि बहुत ही बड़ा दुर्लभ होता है, वह क्या है कि यदि आप किसी कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और कोई कार्य संपूर्ण करने की योजना में लगे हुए हैं, और ऐसे समय पर आप एक बात का अनुभव कर रहे हो कि आपके द्वार पर चाहे कार्यालय हो चाहे घर में हो, किसी भी कार्यस्थल पर आप कार्यरत हैं, अगर आपके द्वार पर काफी समय से भिक्षुक आ रहे हैं, तो बहुत ही पुनरावृत्ति में ऐसा हो रहा है कि आज कोई भिक्षु आया और फिर तुरंत कोई भिक्षुक आ गया। इस प्रकार के यदि आपके अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और बार बार भिक्षुओं का आना लगा हुआ है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत ही कुछ अद्भुत सोचा हुआ है। आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ईश्वर इसके लिए आपको संकेत भेज रहे हैं। इच्छुक और भिक्षुक का आना हमारे शास्त्रों में भी देखा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ समर्थ रखता हो या उसके पास कुछ सामर्थ्य हो, तो वह पूर्व संकेत है कि भिक्षुक आपका यह संकेत देता है कि आपके घर में बहुत सी लाभ की प्रवृत्ति होने वाली है। बहुत सा लाभ आप अर्जित करने वाले हैं, चाहे आप पदोन्नति होने वाली हो, चाहे जीवन में कहीं से धन का आगमन होने वाला हो, कहीं कुछ, कुल मिलाकर आपके घर में समृद्धि आने वाली हो, तो भिक्षु आपकी इस बात का प्रतीक होते हैं। और हम एक गलती क्या कर बैठते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है कि बिना ही स्वरूप को समझे हुए हम इन भिक्षुकों को अपने घर से जाने के लिए आदेश दे देते हैं। तो यह थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप समझ लीजिए आज के वक्त में प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की कृपा से समर्थवान होता है। महाराज जी के अनुसार महाराज जी की कृपा इतने समर्थन है कि कोई व्यक्ति आपके घर से या आपके द्वार से कुछ अपेक्षा लेकर आया है, तो आप उसकी अपेक्षा यदि पूर्ण कर सकते हैं, तो महाराज जी एक शिक्षा का भी आप अनुसरण करेंगे, और वह शिक्षा है सहायता करना, दान करना, मदद करना। तो इसीलिए कभी भी आपके द्वार पर यदि कोई भिक्षुक आता है, अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी बन पड़े उतना उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से
और आप ही जानते होंगे, आपके शास्त्रों में पढ़ा भी होगा, न जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, और भगवान आपके द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता है। कि भिक्षुओं के वेश में आपके द्वार पर स्वयं ईश्वर का आगमन हो गया हो, तो कोई चाहेगा आप में से कोई ईश्वर आपके द्वार पर आए, आप उन्हें आदेश दे कि आप हमारे यहाँ से ना जाएं, जाइए। और ऐसा कैसा चाहेगा कि इसलिए आपको सदैव इतना ध्यान रखना है कि जितना समर्थ हो उसके अनुसार, जितना बन पड़े उतनी सहायता, उतना दान अवश्य करना है। तो यह था हमारा पहला संकेत। अब बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की तरफ। दूसरा अद्भुत संकेत क्या होता है? देखिए, दूसरा अद्भुत संकेत है कि यदि कोई वृद्ध जन आपसे मार्ग में, आपके घर पर आकर या कहीं पर भी किसी भी स्थान पर कोई वृद्ध जन यदि आपसे सहायता की अपेक्षा करें, किसी की प्रकार की सहायता मांगे, तो आप यह समझ लीजिए यह सीधे तौर पर आपके लिए बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन होने वाला है। यह बहुत ही बड़ा और अद्भुत संकेत होता है कि प्रत्यक्ष तौर पर यदि कोई वृद्धजन आपसे उदाहरण स्वरूप में यदि मार्ग में सहायता मांग रहा है और आपके मंगल की दुआ देता है, उनको मार्ग पार करवा दीजिए, या आपको कोई पता पूछे और मिल जाए, इस प्रकार से यदि कोई भी वृद्धजन आपसे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करे, तो समझ लीजिए कि बहुत ही अद्भुत संकेत होने वाला है। क्योंकि वृद्धजन जो होते हैं वे हमारे पितरों का एक प्रतीक होते हैं, और इसके साथ साथ में बड़े बुजुर्गों का जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हमारे जो गुण होते हैं वे उनका प्रतीक होते हैं। तो इसीलिए आपको यह बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी सहायता करें, क्योंकि वृद्ध जनों की सहायता करने का बहुत ही अद्भुत फल, बहुत ही अद्भुत आशीष आपके जीवन पर लगता है। तो इसीलिए ऐसी भूल कभी ना करें, अनदेखा ना करें, और अपने अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि महाराज जी एक शिक्षा हमें सदैव प्रेरित करती है कि जीवन में आपको वैसे ही सभी की सहायता करनी चाहिए, लेकिन जीवन में अपने समर्थ के अनुसार जितनी भी सहायता जैसी भी बन पड़ी, छोटी बड़ी सहायता जो भी आपके अनुसार हो, वो आपको सदा करनी चाहिए। उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि आप महाराज जी के सानिध्य में हैं, तो इसका आप कर्तव्य मानकर आपको पालन करना चाहिए। महाराज जी आपके जीवन में यदि आप किसी भी सहायता करते हैं, इतनी खुशियां प्रेषित करते हैं कि आपको उसके बहुत कई गुना फल जीवन में प्राप्त होते हैं। तो यह था हमारा दूसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं हमारे तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। अब तीसरा अद्भुत संकेत क्या है? देखिए, तीसरा अद्भुत संकेत संबंधित है आपके कोई रुके हुए कार्यों से संबंधित। देखिए, जीवन में हम अपने किसी कार्य को लेकर किसी ना किसी स्वरूप में हम कोई ना कोई रुके हुए हैं, कार्यों को लेकर परेशान रहते हैं। भले ही हम कितनी मेहनत कर रहे हों, लेकिन उस मेहनत के बाद भी यदि आप अपेक्षाकृत फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसमें यह संकेत बड़ा सहायता होता है। यदि मान लीजिए यदि आप आपके घर में किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, वह कार्य कुछ भी हो सकता है, छोटा कार्य, कोई बड़ा कार्य भी है। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, मार्ग में यदि आपको कोई भी व्यक्ति या महिला हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, यदि उसके हाथ में भारत हुआ पत्र है, जैसे कोई घड़ा, कोई कलश, ऐसा जैसे भार हुआ क्लश पत्र, यदि आपको मार्ग में कोई दिख जाता है, यदि आपके ऐसे दर्शन हो जाते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप मार्ग से गुजर रहे हैं और कोई महिला उस पत्र में जल लेकर मंदिर की ओर जा रही है, या कलश में जल भर के कोई ले जा रहा है,
तो इससे बड़ा संकेत जीवन में सफलता के लिए कोई हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए कि कोई कार्य के लिए आप निकल रहे हैं और घर से वह आपका 100% पूर्ण होने वाला है, और उसका सबसे बड़ा संकेत होता है धा- धारण किया हुआ पत्र प्रतीक, सफलता का, समृद्धि का और इस बात का कि आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां प्रकार पत्र में जल भरा भारत हुआ है। इस प्रकार से महाराज जी की कृपा अनुसार आपके जीवन में समृद्धियों से खुशियों की उमंगों में सफलता आपके जीवन के पत्र भी इसी प्रकार से भरने वाला है। तो यह इतना अद्भुत संकेत होता है कि आपको ऐसे कुछ दर्शन हो जाएं, तो इस प्रकार के स्वरूप में दर्शन हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में आपको अमुक कार्य जिसके लिए आप काफी समय से अटकने आ रही हैं, परेशानी चल रही है, ऐसे कार्य अब आपका पूरे होने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं आखिरी और अंतिम संकेत की ओर। आज के इस क्रमांक में चौथा अद्भुत संकेत क्या है कि यदि आप अचानक से अप्रत्याशित आध्यात्मिक आमंत्रण प्राप्त हो जाए, या आपको कोई बुलावा आ जाए किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास के ही घर में यदि कोई मंदिर है, वहां पर रामायण का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, या कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम अगर वहां पर होने वाला है, कोई भी पूजा विधि विधान होने वाला है, और अगर आप अप्रत्यक्ष यानी बिना बताए हुए अचानक से आपको अगर ऐसा कोई आमंत्रण आ जाए, ऐसे आमंत्रण को आपको कभी भी मना नहीं करना है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा संकेत और जुड़ा हुआ है। यदि आपको अचानक से वहीं से मंदिर का कोई प्रसाद, कोई फूल माला, कुछ भी मंदिर से जुड़ा हुआ प्राप्त आध्यात्मिक सामग्री यदि आपको प्राप्त हो जाती है, तो चाहे कोई पड़ोस से कोई प्रदान कर दे, चाहे कोई मंदिर गया हो कहीं वहां से आपको लाकर प्रसाद दे, आपको इसके लिए पहले कभी पता ही नहीं था, अचानक से आपको अगर ऐसी कुछ आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए यह ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ आपके लिए प्रसाद स्वरूप में आशीष है। तो इसको आपको ग्रहण जरूर करना चाहिए। और ऐसे आमंत्रण को आपको प्रत्यक्ष तौर पर पहले से पता नहीं है, अगर ऐसे आमंत्रण आपको मिल रहे हैं, तो आपको उक्त मंदिर में जाना चाहिए, आपको आध्यात्मिक स्थल पर जाना चाहिए। यह है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से आपको बुलावा है, जो कि आपको भेजा गया है, उसको आपको स्वीकार अवश्य करना चाहिए। तो यही समाप्त होता है हमारा आज के अद्भुत क्रमांक का क्रम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराज जी अपनी कृपा आप पर और अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।